हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी एंड वो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में अगेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ही हम लोग करेंगे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये भी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस सारे 10 years के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन? तो ईमेल कम्युनिकेशन क्यों यूज होती है? इट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट क्विकली विद वन और मैनी इंडिविजुअल। तो किसी भी लोकेशन पे आप लोगों के साथ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। लेट मी मेक यूज ऑफ पेन, सॉरी। फ्लेक्स आपको क्या बेनिफिट होता है? फ्लेक्सिबिलिटी है, कन्वीनियंस मिलती है, राइट? एंड लो कॉस्ट होती है। नाउ क्वेश्चन 2, गिव द 4 steps फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो 4 steps है, ऑर्गेनाइज, मैं लिख देती हूँ। ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, सॉरी, कंट्रोल एंड ट्रैक। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 मेथड्स आपको बताने हैं which helps you to protect the data from theft or viruses, right? तो इट इज, आप पासवर्ड यूज कर सकते हो to log into your computers and बेसिकली बेटर है इसका, इससे बेटर आंसर है कि एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल कर लो। इधर लिख देती हूँ, एंटीवायरस एंड फायरवॉल इंस्टॉल करिए आप कंप्यूटर पे, राइट? और क्या हो सकता है? इनक्रिप्ट करिए डेटा को। इनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कोडेड लैंग्वेज में, सो दैट नो अदर पर्सन कैन रीड इट। सिक्योर करिए साइट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 1 हो गया, 2 भी, 3 भी, 4th, लिस्ट 2 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कॉन्फिडेंट होते हैं, पेशेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट, दे आर पेशेंट, दे आर क्रिएटिव, ठीक है। और दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड दे वर्क हार्ड। क्वेश्चन 5, डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग है जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो है दे डोंट यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। वो क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे काउ डंग टू ग्रो द क्रॉप्स, ठीक है। इससे बेटर क्वालिटी की केमिकल फ्री क्रॉप्स होती है और एट द सेम टाइम सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल क्वालिटी भी जो है वो मेंटेन रहती है। क्वेश्चन 6, during a team meeting, Sarah is explaining a complex project idea to her colleagues. She speaks too quickly, uses jargon, and does not pause for questions. As a result, her team seems confused and the project is not fully understood. What can Sarah do to improve her verbal communication skills? तो क्या करती है सारा क्या करती है कि बहुत जल्दी बोलती है, लोगों को टीम में समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए ताकि उसकी स्किल्स इंप्रूव हो, कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में शी शुड थिंक बिफोर शी शुड स्पीक। उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, राइट? आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन आई कांटेक्ट एंड शी शुड बी कंसाइज, क्लियर, कंसाइज एंड क्लियर एंड लाउडली बोलना चाहिए। मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए। ये सब आप लिख सकते हैं।
right? And she should not repeat the same sentence again and again, speak clearly. तो ये सब चीजें हैं. क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शंस क्या है एंटरप्रेन्योर के? डिसीजन मेकिंग, मैनेजिंग द बिजनेस, डिसीजन लेना, बिजनेस को मैनेज करना, राइट, और जो रिस्क लेना, नए मेथड्स, नए आइडियाज क्रिएट करना. तो ये सब आप लिखेंगे साथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा. तो ये सेम है एज क्वेश्चन नंबर 3, राइट. ये वाला हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. रिया, तो ये देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 और 8 मैंने अभी आपको बिगनिंग में बताया था, ये मैंने सारे 10 इयर्स में से क्वेश्चंस लिए. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट. अगर आप इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, तो आई थिंक योर इंटायर बुक विल बी कवर्ड. ये अभी सब्जेक्टिव की भी पार्ट 1 वीडियो है. वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट 2, राइट. क्वेश्चन नंबर 9, रिया जो है स्ट्रेस रहती है एग्जाम की प्रिपरेशन से, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैमिली कमिटमेंट्स है. तो हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर? देखिए उसको ट्रैकिंग टाइम से क्या हेल्प उसको मिलेगी, अगर वो टाइम को ट्रैक करेगी तो वो शी कैन आइडेंटिफाई वेस्ट एक्टिविटीज, राइट. कौन सी वेस्ट एक्टिविटीज है, और शी कैन इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज. टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज, वो बैलेंस कर सकती है एकेडमिक्स को विद हर एक्स्ट्रा करिकुलर, राइट. सो शी कैन अचीव हर academic goals efficiently, and इस तरह वो she will be able to reduce her stress. Question number 10, why has UN has made 17 SDG? तो एम क्या था, ताकि ये गोल्स क्यों बनाए गए थे? विद द एम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज, ताकि इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है वो कैन बी टेकन केयर ऑफ. कौन से इम्पोर्टेंट इश्यूज? ऑल दोज इश्यूज विच आर फेसिंग बिजनेसेस, गवर्नमेंट, सोसाइटी. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जैसे पावर्टी, जेंडर इक्वालिटी, वाटर यूज, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज. तो कंट्रीज अब पॉलिसीज बना रही हैं, रेगुलेशंस बना रही हैं जिससे सस्टेनेबल सिस्टम प्रमोट होगा. इसलिए गोल्स बनाए गए थे ताकि ये इश्यूज जो है दे कैन बी टेकन केयर ऑफ. ओके. क्वेश्चन नंबर 11, स्मार्ट गोल्स में एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक. तो आपको एक्सप्लेन भी करना है बेटा स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिक क्लियर गोल जो है वो इट कैन आंसर various 6 questions, जैसे who is involved in the goal, right, where do I start, when do I start and finish. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कौन देता है? स्पेसिफिक. स्पेसिफिक गोल गिव्स यू द आंसर. क्वेश्चन 12, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट क्या है? इट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल, ठीक है. ये एबिलिटी है. टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपकी एबिलिटी की आप किस तरह प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू स्पेंड आवर्स ऑफ योर डेज वेल, राइट. आप लिख सकते हैं हाउ यू स्पेंड आवर्स ऑफ डे. ओके. एंटर की का क्वेश्चन 13 फंक्शन बताना है आपको. तो एंटर की क्यों यूज करते हैं? टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन, ठीक है. टू मूव द कर्सर to the beginning of new line. ओके. 14th आपको करियर का, देखिए ज्यादातर क्या है बच्चे इसको कैरियर बोलते हैं. कैरियर नहीं है. कैरियर होता है जो कार के ऊपर फिक्स किया जाता है ताकि लगेज रखा जाए, लेकिन करियर इज नॉट कैरियर. करियर क्या है?
इट इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। ठीक है, तो दो तरीके हैं पर्सन कैन अर्न अ लिविंग, थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। तो करियर की डेफिनेशन आएगी तो आप लिखेंगे लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ, राइट। क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन? एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू मेक डिसीजंस। लेट मी चेंज द कलर, मेरे को ब्लू ना बेटर है, रेड यूज करते हैं, राइट। टू मेक डिसीजंस, सो एंटरप्रेन्योर जो है वो डिसीजन लेता है एवरी डे। वो डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है, कहाँ सेल करना है, कितना सेल करना है। क्वेश्चन 16 पे आते हैं, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एग्जांपल। सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स साउंड, वर्ड्स, राइट, लैंग्वेज एंड स्पीच, लैंग्वेज एंड स्पीच, राइट। तो जैसे बोर्ड मीटिंग हो गया, या दो फ्रेंड्स आपस में अगर हॉलीडे होमवर्क कोई डिस्कस कर रहे हैं, सो वो एग्जांपल है आपके वर्बल के। क्वेश्चन 17, व्हाट इज टिन्स रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन? टिन्स, टी फॉर टाइटल, टी का मतलब है आपका, इधर लिख देती हूँ टाइटल। आई स्टैंड्स फॉर आई, मतलब जैसे आई एम अ गुड गर्ल, आई। देन एन, नेम ऑफ पर्सन, पीपल, place, days, month, so names, right। S क्या है? स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। आप कोई भी जो पहला स्टार्टिंग लेटर जो है सेंटेंस का, दैट इज एस। तो अब हम शुरू करते हैं फिर से। कोई भी आप टाइटल होता है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ डॉक्टर मोहन, तो हम डी को देखो कैपिटल में लिखते हैं, तो ये टाइटल हो गया। अब आई में हमेशा कैपिटल में लिखूंगी। एन, नेम ऑफ पर्सन, जैसे हो गया पीहू। नेम ऑफ मंथ, जनवरी, जेट, आपका कैपिटल हो गया। फिर डेज, मंडे, है ना, वो भी फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो गया। प्लेस, आगरा, ए, ये भी कैपिटल हो गया। तो हमने अभी टाइटल कर लिया, आई कर लिया, एन कर लिया, एस। कोई भी आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल फॉर्म। जैसे दे, तो टी आपका जो है वो कैपिटल है। तो ये रूल्स है, राइट। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी पेपर में लिख सकते हो ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या है? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि what pushes us to achieve our goals, वो मोटिवेशन जिससे we feel happy, we improve our quality of life, right। तो हमें कोई और बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बट हम खुद ही मोटिवेट होके खुश काम करें ताकि वी शुड फील हैप्पी। सो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन सेल्फ में है इंटरनल, सो जैसे एंड एक्सटर्नल। टाइप्स बताना है इंटरनल और external, right? Now question 19, tell about any two qualities of entrepreneur. I think ये भी क्वेश्चन रिपीट है। क्वालिटीज में आप लिखेंगे कि कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर पेशेंट। मैं यहाँ स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिख रही हूँ, दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर पेशेंट, राइट। एंड दे बिलीव इन देमसेल्फ, they try new ideas. Question 20, tell about shortcut commands of cut and paste. ये भी important है। shortcut, कट के लिए क्या होता है? इट इज कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी, राइट। ओके, 21 क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन इज बेसिकली नथिंग बट
ये एक वे है जिससे आप मीनिंग कन्वे करते हैं। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को मीनिंग कन्वे करती है। कैसे करती है? थ्रू द यूज ऑफ सिंबल और साइन, म्यूचुअली अंडरस्टूड साइंस, राइट, एक्सेट्रा। क्वेश्चन 22, डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है? फिजिकल, मेंटल या इमोशनल स्ट्रेन या टेंशन। इट इज फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टेंशन, राइट। सो थोड़ा भी अगर स्ट्रेस हो ना तो उसका बहुत इफेक्ट होता है, राइट। सो इसलिए जो जिनको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस होता है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, राइट। क्योंकि अगर स्ट्रेस मैनेज ना किया जाए तो उससे क्या होता है? एंजाइटी होती है, राइट। सॉरी। क्वेश्चन 23, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है that helps you type and work with text on a computer। तो इस सॉफ्टवेयर से आप टाइप भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो। जैसे यू कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, लेटर, मेमो, न्यूज़ लेटर, और आप उसको वर्ड प्रोसेसर में सेव भी कर सकते हो। क्वेश्चन 24, व्हाट मेक्स एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल? तो उसमें आपको क्वालिटीज ही बतानी है। कॉन्फिडेंस, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला 24, 19, ये भी कितना रिपीट हुआ है ना। कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस, ओपन माइंडेडनेस, ये सारे आपके आंसर रहेंगे। ओपन माइंडेड, ईडी, तो स्पेलिंग दोबारा लिखनी पड़ेगी। आई थिंक आई हैव रिटन रॉन्गली। माइंड लिखिए पहले, ईडी, माइंडेडनेस। ठीक है। अब क्वेश्चन 25, नेम द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी से क्या होता है? ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इससे और क्या होता है कि इट प्रमोट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूज होते हैं। ओके, अगेन देखिए क्वालिटीज, ये भी सेम है, सेम क्वेश्चन 24 का। तो ये वाला क्वेश्चन तो 3 बार ही रिपीट हो चुका है, राइट। तो मैं जान के ये क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट रहने दिए, क्योंकि अलग अलग ईयर से मैंने उठाए हैं क्वेश्चंस। तो यू कैन इजिली सी कि अगर यही क्वेश्चंस आप तैयार कर रहे हैं तो पेपर में काफी चांसेस है रिपीट होने के। क्वेश्चन 27, राइट टू इम्पोर्टेंस ऑफ एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो इट इंश्योर्स लर्निंग, राइट, or you feel more empowered, more responsible, and uh, also it ensures creativity, satisfaction. Okay, now moving to question 28. State two recreational activities which can help individual transcend to a happier mental state and help manage stress। तो कोई भी दो एक्टिविटीज, जनरल क्वेश्चन है, आप लिख भी सकते हो अपने आप कि वॉचिंग मूवीज या अटेंडिंग दी कॉन्सर्ट्स, प्लेइंग गेम्स, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी करना। इससे आप यू कैन बिकम मोर हैप्पी एंड इट कैन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। 29, गिव द मीनिंग ऑफ टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दो मोबाइल कोई भी एक तो पहला आप लिख सकते हो इंटरएक्टिव GUI बेस्ड। मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, इंटरएक्टिव
GUI बेस्ड, राइट। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो काफी यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जांपल है किसका, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, सेकंड आप लिख सकते हो सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसी में काफी डिटेल में भी है। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। देन मल्टी यूजर, रियल टाइम एक्सेट्रा। तो और भी हैं, आप लिख सकते हो। देन इसमें आपका वो भी आ जाता है सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर एक्सेट्रा, इसमें काफी सारे हैं। तो रियल टाइम। क्वेश्चन 30, XYZ एक एम्बिशियस वुमेन है, राइट। और इसको शी वांट टू अचीव समथिंग इन हर प्रोफेशनल करियर, इन हर स्ट्रगल एंड फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स शी इवेंचुअली सक्सीडेड इन बिकमिंग अ ब्रांड herself. To name a kind of entrepreneur activity, write one step which an entrepreneur takes to build an organization. So ये कौन सी एक्टिविटी है, वुमेन entrepreneurship है। वुमेन, आप आंसर कैसे लिखेंगे, वुमेन entrepreneurship entrepreneurial activity, पूरा आंसर ऐसे ही पेपर में लिखेंगे। ओके, और वन स्टेप टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे हायरिंग, आप एम्प्लॉयज हायर करिए, यू ऑर्गेनाइज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फाइनेंस को अरेंज करिए। तो इस वे से आप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन 31, नेम द 4 स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट। मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड फिजिकल। Okay, question 32. List 4 barriers to effective communication. Very important question. 4 barriers कौन से हो गए, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, राइट, और इंटरपर्सनल, देन ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल। क्वेश्चन 33, फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ये हो जाएगा एंड्रॉयड, विंडो फोन, iOS एक्सेट्रा, राइट। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन था, तो इसमें आप लिख सकते हो मोबाइल ऑपरेटिंग में एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, विंडो फोन एक्सेट्रा, राइट। तो ऊपर हम कर चुके हैं। 34, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक रिक्वायर्ड टू बिकम आइडल एंटरप्रेन्योर, लिस्ट 4। ये सेम रिपीटेड है क्वेश्चन, सो अभी मैं स्किप कर रही हूँ, हम कर चुके हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप इस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं कि टू मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, सो दैट फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। सो इट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the capacity of future generation, right? Question 36, list different methods of communication. तो बहुत सारे मेथड है, फेस टू फेस टॉक, ईमेल, लेटर्स,
राइट, पोस्टर्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा, वीडियो कॉल, तो ये सारे मेथड्स हैं। क्वेश्चन 37, व्हाट इज स्ट्रेस, फ्यू सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस का मतलब ये भी हम कर चुके हैं कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, एनी थ्रेट, राइट। और कैसे हम कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से ओवरकम कर सकते हैं, हेल्दी डाइट खाने से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पंक्चुअलिटी से। 38, enlist plan for monthly maintenance of computer. So transfer photographs to the computer और डिलीट करिए अपनी डिवाइस से जो फोटोग्राफ्स है, ठीक है ना, उसको ट्रांसफर करिए, डिलीट करिए अपनी ड्राइव से, एंड ऑर्गेनाइज करिए फोटो को फोल्डर्स में, क्लीन अप डाउनलोड फोल्डर, उसको क्लीन करिए, अनइंस्टॉल अनयूज प्रोग्राम्स, राइट। तो ये कुछ वेज है। 39, व्हाट आर द क्वालिटीज। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है बेटा रिपीट होकर, तो इसको तो आपको करना ही है, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल entrepreneur. 40, different problems related to sustainable development, food nutrition security, safe drinking water, energy security, waste management, ये भी आई थिंक रिपीट था ऊपर। क्वेश्चन 41, टू वेज टू ओवरकम बैरियर्स। ऊपर हमने क्वेश्चन किया था वो डिफरेंट था, वो था बैरियर्स कौन से, अब है हमें बैरियर्स को रिमूव कैसे करना है। तो यूज सिंपल लैंग्वेज, राइट, और ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन, हेल्प लीजिए ट्रांसलेटर की अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, राइट। और डू नॉट फॉर्म एजम्पशंस, अपने आप एजम्पशंस मत सेट कर लीजिए किसी भी कल्चर रिलीजन के बारे में। तो ये कुछ मेथड है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन, राइट। क्वेश्चन 42 पे आते हैं। अगेन लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, कि सेल्फ जो फोकस्ड होते हैं वो, राइट, they know what is important, and they are dedicated to fulfill their dreams, they know what they want from life, ये है सेल्फ मोटिवेटेड। 43 पे आते हैं। elaborate on the term drag and drop, राइट। ड्रैग एंड ड्रॉप जो है, अगर हमें किसी भी आइटम को मूव करना पड़े तो हम उस पर क्लिक करेंगे उसको, और माउस बटन को होल्ड करके उसको डाउन लाएंगे, फिर नई आइटम में हम नए ये जो मूव करेंगे आइटम को नई लोकेशन पे, राइट। तो आपको यही लिखना है, आफ्टर यू मूव द आइटम टू द न्यू लोकेशन आप माउस बटन रिलीज करेंगे, इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये मूव करने के लिए होता है बेसिकली, टू मूव द आइटम। अगर आपको मार्किंग स्कीम का पीडीएफ चाहिए तो put your comment in the comment section. I will be very happy to share the full answers proper written in a proper way with you all. But वही मेरी condition is say I want maximum people to request for the same, then only I am going to upload. Okay? Question 44. फिर आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट भी लेके तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन 44, अ पर्सन नीड्स लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। बताइए ट्रू है या मिसकंसेप्शन है। सो ओके, देखिए मनी कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हर बिजनेस को बहुत सारा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है टू स्टार्ट। तो डिपेंडिंग कि आपके पास कितना पैसा है, कितना बोरो कर सकते हैं, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना और कितना बोरो कर सकते हैं, राइट। सो टोटली ये मिसकंसेप्शन है कि पर्सन को बहुत क्योंकि कई बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉट ऑफ मनी इज नॉट रिक्वायर्ड। 45, हाउ वी कैन क्रिएट सस्टेनेबल सिटीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एलईडी बल्ब यूज करिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है उससे, राइट। स्विच ऑफ करिए लाइट्स अगर यूज नहीं हो रही है, ओके, नेचुरल लाइट यूज करिए। तो ये सब तरीके हैं। 46, हाउ कैन अ फाइल और फोल्डर बी कॉपीड। तो ये बहुत इजी है, आप फाइल फोल्डर को कॉपी कर सकते हो यूजिंग कीबोर्ड,
आप फाइल को, फोल्डर को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी प्रेस करिए, ठीक है, एंड फिर आप जहाँ पे उसको कॉपी करना है उस फोल्डर, डेस्टिनेशन फोल्डर को ओपन करिए एंड कंट्रोल वी क्लिक करिए, प्रेस करिए ताकि पेस्ट कर दे कॉपी फाइल। क्वेश्चन 47, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, जो बिजनेस है वो नहीं रन हो सकता जब तक वहां पे काम करने वाले लोग ना हो, इसलिए एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस हेल्प्स इन, एंटरप्रेन्योर हेल्प इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, स्किल प्रोफेशनल्स, अनस्किल्ड लेबर्स, सब बिजनेस में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिमूव करता है बाय हायरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे? क्योंकि ये लोगों के जो सेविंग्स होती हैं जो ऐसी पड़ी हुई हैं उसको मोबिलाइज करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और बिजनेस ग्रो करते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, उसी को कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। सो अगेन, इफ यू वांट मी टू शेयर द पीडीएफ ताकि ये आंसर्स प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में आपके पास हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन 48, ये भी रिपीट है, कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं? कि एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है, और यूजिंग सम अदर मीडियम। क्वेश्चन 49, अगेन, हर ऑल पीपल लुक फॉरवर्ड टू वेकेशंस। क्यों वेकेशंस जाना चाहते हो? बोलते हो ना, बहुत काम कर लिया, थक गए, डी स्ट्रेस होना है, रेजुविनेट होना है। तो क्या दो तरीके हैं जिससे लोग स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, ये भी वही है, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, राइट, एंजॉय करना, मूवी देखना, नेचर वॉक एक्सेट्रा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देन राइट 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, 17 गोल्स हैं, आपको कोई 4 ही बताने, राइट, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ओके, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, एक्सेट्रा, कोई भी आप लिख सकते हो 17 में से। So this is all for today. In this video, I will be coming up with part 2 also for both objective and subjective. Till then, stay tuned to my channel. Hope this video is going to help you in preparing for your final board examinations. Best of luck.